जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो होगा साथियों, कक्षा 10 के लिए होगा। ठीक है, कक्षा 10 के लिए जितने भी साथी हिंदी एमसीक्यू का क्वेश्चन खोज रहे थे, इसमें पूरा 20 क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा दोस्तों। एमसीक्यू उत्तर सहित होगा। ठीक है, और उसमें विकल्पी में जो होगा प्रश्न होगा अकॉर्डिंग, और उसमें ऑप्शन होगा, पूरी आंसर के सहित होगा। पूरा आंसर साथ दिया जाएगा आपको। कक्षा 10 के लिए दोस्तों 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, और इस जो भी साथी 2026 में एग्ज़ाम देंगे, 2026 में जितने भी साथी मेरे एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, 2026 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनके पास शेयर कर दीजिए यदि आप उच्च क्लास में पढ़ते हैं या फिर निम्न क्लास में है तो साथियों उनके पास ज़रूर शेयर करें क्लास 10 तक, ताकि उनको भी सारी जो है एमसीक्यू को पता चल सके और बेहतर स्कोर कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन छात्रों तक जो भी साथी हमारे क्लास 10 में हैं। ठीक है, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आपका पहला जो प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया है साथियों, दिया है पहला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कविता किसके कवि कौन है? तो दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो है पुष्प की अभिलाषा का मतलब कविता के कवि हैं। ठीक है, और इसी प्रकार आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, महादेवी वर्मा वाला है दोस्तों। महादेवी वर्मा से, महादेवी वर्मा का किस धारा की कवित्री हैं, मतलब किस धारा की कवित्री हैं? तो आपको बताना है क्षयवाद, रीतिकाल और भक्तिकाल, आधुनिक गद्य। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा क्षयवाद के कवि होंगे। किसके होंगे? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा साथियों, छायावाद के। और साथियों, छायावाद में कितने कवि आते हैं, ये फुल डिटेल देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, किसी दिन उसका भी वीडियो आने वाला है। और साथियों, ये रहा सूरदास का। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, कवि थे? तो साथियों, सूरदास जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के थे? तो दोस्तों, सूरदास जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। और दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो है, दिया साथियों, भारत माता, क्या दिया है, भारत माता कवि के रचयिता कौन है? भारत माता कवि के रचयिता कौन है साथियों? आपको बताना है भारत माता कवि के रचयिता जो होंगे मैथिल शरण गुप्त जी होंगे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, मैथिल शरण गुप्त जो है राइट आंसर होगा साथियों। यानी कि भारत माता कवि के रचयिता जो होंगे कौन होंगे? मैथिल शरण गुप्त होंगे। और साथियों, 10 में जो एमसीक्यू प्रश्न आता है, यानी बहुविकल्पी जो प्रश्न आएगा दोस्तों, वो केवल रचना पे आएगा और व्याकरण से आएगा, संस्कृत से आ जाएगा साथियों। यही जो एक एक दो दो नंबर के प्रश्न जो बनते हैं साहित्य से, साहित्य गद्य और साहित्य पद से, यही सबसे प्रश्न उठते हैं साथियों, जिसमें से रचना होगा आपका इतिहास के बारे में पूछेगा, जैसे कि हिंदी के इतिहास के बारे में, यही सब आएगा साथियों। इस चैनल से बने रहिए, आपका पूरा तैयारी 20 में से 20 लाने की गारंटी हमारी है। बस आप इस चैनल के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करिए, जितने भी वीडियो आते हैं आपके सामने उसको वॉच करिए पूरा, और अच्छे तरह से जो है समझने की प्रयास करिए। कॉपी में नोट डाउन करते रहिए जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं। 20 में से 20 लाना इस चैनल की जिम्मेदारी आपका आएगा भी। और साथियों, जिससे आप पढ़ रहे हैं वो खुद अपने आप में जो है जिला टॉपर रहा है हिंदी में दोस्तों। 100 में से साथियों 97 नंबर आसान नहीं होता लाना साथियों, तो इस वजह से जो है अनुभव शेयर किया जा रहा है। और दोस्तों, आपका 5वां प्रश्न जो होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रचना की प्रसिद्ध हैं? तो सुभद्रा कुमारी जो हैं चौहान किस रचना के प्रसिद्ध हैं? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा झांसी की रानी होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा साथियों, झांसी की रानी। और नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आपका दिया है सरसों के फूल। सरसों के फूल किसके द्वारा लिखित है? तो साथियों, सरसों के फूल जो किसके द्वारा लिखित है? तो आपका राइट आंसर प्रेमचंद्र हो जाएगा। प्रेमचंद्र जो है दोस्तों राइट आंसर होगा। सरसों के फूल जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, प्रेमचंद्र जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, राम की भक्ति
पूजा के कवि कौन हैं? राम की भक्ति पूजा के कवि कौन है? तो दोस्तों इसका है निराला जी हैं, ठीक है, निराला जी हैं। और साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आपका जयशंकर प्रसाद का। क्या दिया है? जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य क्या है? कामायनी और क्या है? सरोज स्मृति और गीतांजलि वगैरह है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 9 प्रश्न है साथियों आपका, कबीर किस युग के कवि हैं? कबीर जो किस युग के कवि है आपको बताना साथियों। तो भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है, छायावाद काल है। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा भक्ति युग। भक्ति युग जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और प्रश्न नंबर 10 जो है साथियों, प्रश्न नंबर 10 आपको देखने को मिला होगा। जो आपका 10वां प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, गीत गांगस काव्य रचना किसकी है? तो गीत गांगस काव्य किसकी रचना है? दिया है पंत का और प्रसाद जी, बच्चन, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा साथियों, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत क्या होगा? राइट आंसर होगा। और साथियों दिया 11 प्रश्न दिया आपके सामने है, मधुशाला किस कवि की रचना है? तो दोस्तों मधुशाला जो है किस कवि की रचना है आपको बताना है। ऑप्शन में है बच्चन, दिनकर और गुप्त पंत। तो दोस्तों बच्चन जी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा साथियों इसका 11 प्रश्न का। और दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपन्यास क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी का उपन्यास क्या है? तो साथियों आपका क्या नाम उपनाम पूछा है दोस्तों, उपन्यास नहीं उपनाम है, सॉरी। तो निराला इनको प्यार से क्या कहा जाता है? निराला के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को जो है वो क्या कहा जाता है? निराला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसे पंत मैंने बोला सुमित्रानंद पंत, उनका जो है उनको पंत के नाम से जाना जाता है, मतलब निक नेम जैसे कहते हैं। उपनाम जो है उनका निराला, इनका निराला है। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी हुई सुमित्रानंद पंत जी का, उनको पंत कहा जाता है साथियों। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। दिया है 13 प्रश्न, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो दोस्तों सरोज स्मृति जो हो जाएगा वो निराला जी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और साथियों 14 प्रश्न है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का कितना रचना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो दिया तुलसीदास के रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हिंदी अवधि भाषा में है दोस्तों, हिंदी अवधि भाषा। करेक्ट आंसर बी होगा। और दिया है अंधेरे में, क्या दिया है साथियों? अंधेरे में किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों अंधेरे में किस लेखक की रचना है? तो साथियों इसका हो जाएगा, क्या होगा? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा धर्मवीर भारती होगा। क्या होने वाला? धर्मवीर भारती जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका। और ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा इसका। तो साथियों इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है और 16 प्रश्न है, देख पा रहे होंगे आप। दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना कौन सी है? तो झांसी की रानी है साथियों, मैंने ऊपर भी बताया कि झांसी की रानी किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और जो है रश्मरथी जो है किसकी रचना है? तो दिनकर जी का है, दिनकर जी का जो है रश्मरथी रचना है साथियों। और गोदान उपन्यास, गोदान गबन जो है दोस्तों प्रेमचंद्र जी का है, गोदान जो है प्रेमचंद्र जी का है साथियों, आपको याद रखना है गोदान। और साथियों दिया गीतांजलि, गीतांजलि किसकी रचना है? तो साथियों जो गीतांजलि है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रचना है, जो गीतांजलि रचना है साथियों। गीतांजलि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आता है। जैसे आप नेवी उठा लिए या एसएससी उठा लिए, एसएससी में तो दोस्तों आता ही है। गीतांजलि किसकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको याद रखना है। ये क्लास 12 में भी है गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि क्लास 12 में भी आता है। यानी जो भी आप हिंदी साहित्य से पढ़ेंगे या फिर गद्य पद्य, तो हिंदी में तो आना ही है क्लास 12 में या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। साथियों दिया है विद्या मंदिर नामक पाठ के लेखक, मंदिर नामक पाठ के लेखक कौन है? तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हम लोगों ने साथियों 20 प्रश्न को कर लिया है। और आपका 20 में से क्या स्कोर बन रहा है साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों आपका तैयारी तो इस पर बेहतर चल ही रहा है, आपका तैयारी कैसा चल रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसा है और आपका स्कोर क्या है।
उसी अकॉर्डिंग आपका जो है तैयारी भी बेहतर कराया जाएगा साथियों। तो दोस्तों आज का 20 बहुविकल्पी का जो है टास्क हुआ कंप्लीट, और कल जो होगा, कल जो है शायद साइंस का प्रश्न आए, ठीक है, साइंस का प्रश्न आए साथियों कल। तो कल तैयार रहिएगा, ठीक है, 20 प्रश्न करने के लिए। और जो कल 20 प्रश्न होंगे एकदम धुआंधार प्रश्न होंगे साथियों, एकदम गर्दा उड़ा देगा ऐसा प्रश्न होगा, बहुत ही बेहतर बहुत ही जानदार प्रश्न होने वाला है कल का। तो साथियों बने रहिए ऐसे चैनल पे मेरे, और क्लास 10th वाले और 12th वाले साथियों को जरूर शेयर करिए वीडियो। और कुछ दिनों बाद मेरे इसरार सर जो हैं क्लास लेकर आ रहे हैं, वो भी जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, जैसे इंडियन आर्मी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस, नेवी वगैरह का जितने भी एग्जाम होते हैं वो क्लास कराते रहेंगे, और मैं भी बीच बीच में इस क्लास को लाते रहूँगा, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके, बेस मजबूत रहेगा, तभी जो आगे कुछ कर पाएंगे साथियों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।